हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब। आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना। बढ़िया चल रहा है। आज क्लास 9 का एक्सपेंशन का एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, नंबरिंग क्या हुआ है, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो नंबर 1 अगर तुमको देख के लग रहा है कि तुमसे बनेगा तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके दोनों ही सॉल्व करना चालू कर दो। नीचे कमेंट में लिखना कि क्वेश्चन नंबर 1 का सर ये आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है। अब एंड में क्या करना, तुम्हारा आंसर तुम कमेंट कर दिए हो, उसके बाद क्या करना, तुम वीडियो को एकदम एंड में लेके चलो और आंसर चेक करके देख लो कि तुम्हारा और मेरा आंसर सिमिलर है कि नहीं। अगर डिफरेंट है तो अपने में गलतियां ढूंढ लो या फिर मेरे में गलतियां ढूंढ लो, और अगर गलतियां मेरे में दिख जाता है तो फिर नीचे कमेंट करना, और अगर गलतियां तुम्हारे दिख जाता है, तुम्हारे में दिख जाता है तो भी नीचे कमेंट करना। एंड अगर मान लो कि तुम क्वेश्चन को सॉल्व कियो बट तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे गलतियां हुआ है तुम्हारा, ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी ऐसा फील होता है कि मेरा मिस्टेक कहाँ पे है, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वैसा वाले सिचुएशन में जो व्हाट्सएप नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना व्हाट्सएप नंबर है, मेल आईडी है, वहाँ पे बस तुम्हारा कॉपी का फोटो उठा के सेंड करना, हम खुद बता देगा कि तुम्हारा कहाँ पे गलतियां हुआ है। अब चलो इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग दो मेथड सीखेंगे। ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व हो सकता है। अब मेरा काम है मेथड दिखाना, तुम्हारा काम है मेथड ग्रैब करना, और देखते हैं कि दो मेथड से ही सेम आंसर आता है कि डिफरेंट आंसर आता है। चलो फिर ये वाले क्वेश्चन करना चालू करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, एक्सपेंशन करने का स्टार्टिंग में क्या क्या नॉलेज हम लोग के दिमाग में होना चाहिए। पहला जो है, जितना सारा फॉर्मूलाज है वो सार का सारा फॉर्मूलाज हम लोग के दिमाग में होना चाहिए। फॉर्मूला मतलब क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर होल क्यूब। ये सारे जो एल्जेब्रिक जो फॉर्मूलाज है, मैंने ऑलरेडी बताया है कि सार का सारा फॉर्मूलाज दिमाग में होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन इजी लगेगा। तब तुम देख के ही सोच सकते हो अच्छा तो ये वाले फॉर्मूला में होगा, है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि ये वाले क्वेश्चन कैसे होगा, देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देख के ही हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है a प्लस बी होल स्क्वायर है ना। यहाँ पे हमको क्या लग रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर है। अब मेथड 1 में हम ये करेंगे, क्या, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर 2 क्या होगा, कुछ बच्चे को ऐसा फील होगा कि सर ये तो पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है, वो भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, उसमें भी सॉल्व करेंगे। यही है हम लोग का दो मेथड। समझ में आ रहा है। तो जो मेथड मैंने बताया, दो मेथड, क्या क्या मेथड है समझ में आया। अब चलो मेथड नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया, मेथड नंबर 1 क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। चलो फिर करते हैं। इसको पहले हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब इक्वल टू साइन देना है, क्योंकि हमेशा याद रखना जब तुम इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तब इक्वल टू साइन देना, और जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे मतलब इक्वेशन सॉल्व करोगे तब और लिखना है। मतलब जब नॉर्मल ऐसा वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तब इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हो। अगर क्वेश्चन के बीच में इक्वल टू साइन है तो नेक्स्ट स्टेप में तुमको और लिखना है, और अगर यहां पे ऐसा बीच में इक्वल टू नहीं है तब नेक्स्ट लाइन में इक्वल टू दे के आगे बढ़ना है। मतलब मान लो कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, इसका नेक्स्ट लाइन और करके लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कटता है इसके लिए, ठीक है ना। यहां पे बीच में इक्वल टू नहीं है तो इसको आगे बढ़ेंगे। देखो कैसे, यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहां पे लिख लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे जो पढ़े हो दोनों सेम बात है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर भी यहाँ पे यूटिलाइज होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों सेम है। अगर तुमको कोई भी एक डिजिट को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके चलना है तो उसको साइन के साथ लेके चलना है, कोई अकेला को लेके नहीं जा सकते हो, साइन के साथ उसको लेके चलो। समझ में आया, अकेला नहीं जाएगा, साइन के साथ जाएगा। अभी जो है कपल है वो सारा, है ना, मतलब हम क्लास 9 में है, जितना भी नंबर्स है अकेला नहीं है, कपल के साथ मतलब साइन के साथ है, ये समझना जरूरी है।
अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब यहां पे a बाई टू बी, ये मेरा a है, मैंने बताया था कि इसको हम लोग a ले लेगा, इसको हम लोग b ले लेगा। अब सिंपली बीच में प्लस है तो इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, मतलब मेरा 2b बाई a प्लस 2b बाई a का होल स्क्वायर। बात को समझो, ये फॉर्मूला में पुट करने के बाद यहां पे एक माइनस साइन देना। अब ये फर्स्ट को हम लोग फॉर्मूला में ब्रेक किया तो यहां पे इसको ऐसा वाला सेकेंड ब्रैकेट दे देंगे। नेक्स्ट ये वाले को ब्रेक करना है। यहां पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हो, यहां पे ये है मेरा a एंड ये है मेरा b, साइन को नहीं लेंगे। बहुत सारे बच्चे माइनस इसको ले लेते हो b, बट नहीं लेना है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a बाई टू बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b जो है मेरा 2b बाई a ओनली, प्लस 2b बाई a का होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट एंड कर देंगे एंड -4 जैसा था पुट कर देंगे। समझ में आया? इसको मैंने फॉर्मूला लिखा था तो इसको साइड कर देते हैं, ये साइड हो गया, ठीक है। समझ में आया? ये है मेरा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो चलो यहाँ पे a का स्क्वायर है a स्क्वायर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सर ब्रैकेट आप क्यों दे रहे हो, विदाउट ब्रैकेट देंगे तो क्या होगा। देखो बीच में माइनस है ना, तो ये सारे का साइन चेंज हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग का ब्रैकेट देना जरूरी है। अगर तुम ब्रैकेट नहीं दोगे ना तो तुम्हारे लिए ये मिस्टेक हो जाएगा कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बिकम्स a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। कैसे हुआ, वो साइन के लिए क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए यही सारे क्वेश्चन ना एग्जाम में पिक किया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे गलतियां हम लोग को नहीं करना है जो कि इस टाइप का क्वेश्चन में हो जाते हैं और मार्क्स हम लोग खो देते हैं। तो उसको मिस्टेक नहीं करना है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम लेके आए हैं और समझा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखो। अब इसको क्या होगा, नॉर्मल कैलकुलेट करो, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b का भी स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर इज 4b स्क्वायर प्लस यहां पे देखो कैंसिल हो जाएगा। क्या ये वाले 2 के साथ ये वाले 2 कैंसिल होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, ये वाले b के साथ ये वाले b कैंसिल होगा, ये वाले a के साथ ये वाले a कैंसिल होगा, तो बचा क्या, ओनली 2 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर। बहुत ध्यान से देख रहे हो तुम लोग, बहुत ध्यान से समझना। कहीं पे भी अगर कोई भी टाइप का दिक्कत हो रहा हो ना तो टाइम लिख के डाउट्स बताना कमेंट में, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करो, हम हैं बता देगा, टेंशन नहीं है। माइनस यहां पे क्या है, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4b स्क्वायर माइनस यहां पे भी कैंसिल आउट होगा, देखो 2 2 कैंसिल आउट होगा, b कैंसिल आउट होगा, देन a कैंसिल आउट होगा। तो कुछ बच्चे का लग रहा है कि सर इस 2 के साथ ये 2 सेम चीज है, बेटा कर सकते हो। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या हो रहा है, 2 आ रहा है, प्लस यहां पे भी 2 2 जा 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर एंड एंड में बचा -4। समझ में आया? अब देखो, अब हम लोग का काम क्या है, चेक करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर में कुछ काम होगा कि नहीं होगा। क्या देख रहे हैं, काम नहीं होगा, है ना, काम नहीं होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जो है ब्रैकेट्स को बस हटाना है, 4b स्क्वायर प्लस यहां पे 2 प्लस 4b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट्स हटा रहे हैं तो साइन चेंज होते रहेगा, तो माइनस a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर माइनस माइनस में प्लस 2 माइनस प्लस में माइनस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर -4। मैंने क्या करा, ब्रैकेट सारा ब्रैकेट्स को हटा दिया, है ना, सारा ब्रैकेट्स को हटा दिया। अब देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखो। देखो a स्क्वायर ये जो है प्लस में है, ये जो है माइनस में है, सेम चीज, +2 -2 आपस में कट होके 0 हो जाते। यहां पे देखो ये भी प्लस में है, ये भी माइनस में है, तो खत्म बात। अब देखो यहां पे क्या है, +2 तो क्या हो जाएगा, 4 - 4, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ रहा है, 0। समझ में आया? ये है हम लोग का आंसर। कितना सारे बच्चे को करेक्ट हुआ था,
बताओ। अब ये वाले क्वेश्चन मैंने बताया तुम लोगों को वो राइट साइड का क्वेश्चन करना है, मतलब ये वाले क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। समझ में आया कि नहीं? चीज़ें समझ में आया, क्लियर हुआ? मेथड 1 क्लियर हुआ। मैंने कौन सा वाले फॉर्मूला से किया? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको रीचेक करना, अगर मेरे में कुछ डाउट्स या फिर मेरे में कुछ दिक्कत आता है या फिर मैंने कुछ मिस्टेक किया है लग रहा है तो कमेंट करना, दूसरा कुछ मत सोचना, ज़रूर कमेंट करना। या फिर स्क्रीनशॉट लेके मेरे को पर्सनली भी बता सकते हो, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है। हमेशा हम यही कहते हैं कि मेरे साथ कनेक्टेड रहो, तुम्हारा जितना डाउट्स है हम रेडी है बताने के लिए, बता देते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना कि अपना कुछ डाउट्स होता है, किसको बताए। तो मेरे साथ जितना सारे बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, हम ऐसा मानते हैं कि वो मेरे ही बच्चे हैं, वो मेरा ही स्टूडेंट्स हैं, मेरे से पढ़ते हैं। तो डाउट्स भी क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ होता है, तो इसीलिए हम बताते हैं। तो तुम लोग भी यहाँ पे जितना सारे वीडियोस देखोगे, तो अगर तुमको लग रहा है कि ये वीडियो फ्रूटफुल है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि चैनल का ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलो अब चलते हैं मेथड नंबर 2 पे। आई थिंक मेथड नंबर 1 जो है समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, पूरा क्लियर हो गया है ना। ऐसा नहीं कि कुछ दिक्कत हुआ है। यहाँ पे YouTube में ना एक ऑप्शन होता है, क्या ऑप्शन बोलो तो, यहाँ पे ना तुम्हारे स्पीड से तुम पढ़ सकते हो। मान लो कि तुम्हारा स्पीड थोड़ा सा फास्ट है तो तुम थोड़ा सा फास्ट कर लो इस वीडियो को। मान लो कि तुम्हारा मतलब तुम चीज़ें बहुत जल्दी ग्रैब नहीं कर पाते हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लो, कर सकते हो। यूट्यूब में ऑप्शन है जो कि एक व्हील जैसा ऑप्शन है ना, ये वाला व्हील जैसा ऑप्शन है ना, ऐसा टाइप का ऑप्शन है ना। मतलब हम तो डायग्राम में माहिर है, बट ऐसा टाइप का जो है वहाँ पे क्लिक करोगे तो तुमको स्पीड चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से तुम स्पीड को चेंज कर सकते हो। अब चलो दूसरा मेथड समझते हैं, देखते हैं कि आंसर मेरा सेम आता है कि नहीं। अब देखो दूसरा मेथड, मैंने मेथड नंबर 2 क्या बताया था? पहले ही बता दिया था कि इसको ए स्क्वायर, मतलब ये ए है, ये पूरा बी है, ले सकते हैं ना। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकते हैं, है कि नहीं बोलो? तो चलो फिर ले लेते हैं। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है, ये दिमाग में होना चाहिए। अब जो है फॉर्मूला में पुट कर देगा तो देखो नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू देगा, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, बीच में इक्वल टू नहीं है। तो अब जो है ए स्क्वायर मतलब ये पूरा ही मेरा ए है, तो पूरे को एक बार लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखना। यहाँ पे सेम वही, जब ऐसा टाइप का आएगा ना तो फिर पहले सेकेंड ब्रैकेट देन फर्स्ट ब्रैकेट से ए को पूरा लिख दो, ए बाई 2b प्लस 2b बाई ए। मतलब हम ऐसे समझा रहे हैं ना, जिसको कुछ नहीं पता उसको भी चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये है ए प्लस मेरा b, मतलब ये सेकेंड वन, ए बाई 2b माइनस 2b बाई ए। तो a प्लस b एक बार ये होता है, एक बार क्या होता है? a माइनस बी, वो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है ना। तो फिर चलो फिर यहां पे लिख देते हैं ये है a माइनस बी, b मतलब ये वाला पार्ट आ जाता है, सेकेंड ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, -4 हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है? ब्रैकेट्स हटाएंगे, तो ये जो बीच वाला का जो ब्रैकेट्स है इसको छुमंतर कर दो, तो कर दिया, ओनली सेकेंड ब्रैकेट रहेगा। तो फिर a बाई 2b प्लस 2b बाई a प्लस a बाई 2b माइनस 2b बाई a, ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है देखो, यहाँ पे सेम आएगा a बाई 2b प्लस 2b बाई a, बट जब ये माइनस आएगा तब ये दोनों का साइन चेंज हो जाता है हमेशा। तो यहाँ पे a बाई 2b प्लस होके 2b बाई a हो जाएगा। ये तो समझ में आया ना। जैसे कि मान लो माइनस यहाँ पे है 3 प्लस 4, जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तब -3 -4 हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वही चेंजेस किए, यहाँ पे -4। अब देखो ब्रैकेट के अंदर में कुछ काम होगा कि नहीं होगा? कुछ काम होगा कि नहीं होगा का मतलब क्या है? कुछ काम होगा। काम होगा मतलब क्या है? कुछ कैंसिल आउट या फिर कुछ कर सकते कि नहीं? देखो कुछ होगा, हाँ ये भाई साहब गॉन, इसमें देखो हाँ ये दो भाई साहब गॉन।
अब जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना कि a प्लस बी ए माइनस बी में मैंने किया था, तो फिर यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम कर सकते हैं ना हम लोग ये दोनों का, मतलब अल्टीमेटली क्या है a/2b प्लस a/2b। फर्स्ट ब्रैकेट दे रहा है क्योंकि सेकेंड ब्रैकेट कब देना चाहिए, जब फर्स्ट ब्रैकेट अंदर में होगा तब सेकेंड ब्रैकेट देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ब्रैकेट नहीं था तो इसलिए सेकेंड ब्रैकेट को ही मैंने फर्स्ट ब्रैकेट बना दिया। यहां पे क्या करेंगे देखो 2b/a प्लस 2b/a माइनस 4। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप का लग रहा है ना, तो चलो देखते हैं। यहां पे एलसीएम करो, जो सिंपल लॉजिक है, तो ऊपर का हो जाता है ना a प्लस a, है ना। यहां पे क्या होगा, a हुआ एलसीएम, यहां पे क्या हुआ 2b प्लस 2b माइनस 4, है ना, समझ में आ रहा है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे, तो देखो ये 2a मतलब a प्लस a क्या हो जाता है 2a हो जाता है डिवाइडेड बाई 2b। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4b डिवाइडेड बाई a, है ना, माइनस 4। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में, इस बात को ध्यान से देखना, ये जो है तो फिर ये 2 कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ना, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे लिखते हैं। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, हर एक स्टेप हम कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो मार्क्स खत्म, समझना है अच्छे से। कोई भी मेथड यूज करो, आंसर शुड बी सेम। वही चेक कर रहे हैं, वही एक्सपेरिमेंट है, आएगा कि नहीं आएगा, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया a डिवाइडेड बाई b, ठीक है ना, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर 4b डिवाइडेड बाई a माइनस 4। अब देखो ये वाले ब्रैकेट को अब हम लोग हटाएंगे, ब्रैकेट्स को हटाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाएगा। तो चलो फिर a बाई बी मल्टीप्लीकेशन साइन 4b बाई a माइनस 4। अब जब ऐसा वाले सिचुएशन आते हैं तब हम लोग क्या यूज करते हैं, बॉड मास यूज करते हैं, है ना, बॉड मास यूज करते हैं। इसको ध्यान में रखना, ऐसा वाले सिचुएशन में हम लोग बॉड मास यूज करते हैं। और बॉड मास का मतलब में पहले क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे ये वाला काम पहले होगा, दैट मीन्स a विल बी कैंसल्ड, b विल बी कैंसल्ड। तो फाइनली 4 माइनस 4 0 आया। तुम लोग का आंसर क्या आया था कमेंट में बताना, मज़ा आया कि नहीं। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है, कुछ नया चीज़ें सिखा के बहुत मज़ा आता है। 2 मेथड मैंने बताया ये वाले क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस वाले में साइन का बहुत गड़बड़ होता है, वो ध्यान में रखना। इसमें भी कुछ अलग टाइप का है, तुम जो भी मेथड लगाओ, बस अगर तुम्हारा फंडामेंटल कंसेप्ट सही रहता है ना, तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, आंसर गलत नहीं आ सकता। अब दोनों मेथड में मेरा आंसर 0 आया, दैट मीन्स मेरा आंसर सही है, दोनों में सही था। फिर भी अगर तुम लोग को लग रहा है कि कुछ मिस्टेक आई या नहीं, तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट का मतलब है ये हमको अच्छा लगता है पढ़ के, यही मेरा मोटिवेशन है और क्या है ना। तो चलो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो हुआ। अब वो वाला जो ये था क्वेश्चन नंबर 1, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 खुद से बनाना, ये जो है तुम लोग का होमवर्क है, ये तुम लोग खुद से बनाओ। जो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, पहले नहीं आता था, अब वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया है, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 खुद बनाओ, क्योंकि खुद बनाओगे आंसर आएगा तो एकदम आंसर हम बता देगा। पहले तुम खुद बनाओ, मेरे को व्हाट्सएप करना, हम तब आंसर बताएगा। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, फिर वीडियो में ही चलता ही रहेगा नंबर, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बताया, इसको अच्छे से देखना, ऐसे समझो चीज़ें को, ताकि नेक्स्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो गलती होने का चांसेस नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करना ये टाइप का क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट टाइप बहुत जल्दी ला रहे हैं। चलो फिर तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सीखते रहो, सिखाते रहो। हम हमेशा कहते हैं खुद के लिए मत सीखो, किसी और को पढ़ाना है, किसी और को सिखाना है, दूसरे के लिए सीखो, तो देखना चीज़ें बहुत जल्दी ग्रैब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दूसरों को सिखाने के लिए खुद सीखा करो, तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हो तुम, दूसरे के लिए करो, तो देखना ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी ग्रैब होगा। चलो फिर टेक केयर, बाय बाय। बहुत जल्दी मिल रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट से। अच्छा रहना, खुश रहना।